नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विदेश तिवारी। दिल्ली में जो हिंसा, आगजनी, उपद्रव वो थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन एकदम से भी खत्म नहीं हुआ है। सुबह गोकुलपुरी में आगजनी की घटना हुई। इसके अलावा जो जगह जगह पे आग लगी थी उसे भी दमकल विभाग जो है बुझाने का काम कर रहा है और फोर्स बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद टेंशन बरकरार है। दरअसल टेंशन इसलिए बरकरार है क्योंकि शाहीन बाग का मसला भी अभी हल नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला पहुंचा तो वहाँ पे कार्रवाई टाल दी गई और इधर से जो दबाव है कि जो कुछ भी हुआ है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उसको लेकर के पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद ये दंगा भड़का या इसकी पहले से साजिश रची गई थी? चूँकि ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है, हाईकोर्ट में एक राउंड की सुनवाई हो चुकी है। एसपी तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपनी बात रख चुके हैं और दूसरे राउंड की सुनवाई होनी है। उसमें ये बात तय होनी है कि क्या होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उधर ये बात बोल दिया कि हम सिर्फ शाहीन बाग पे सुनवाई कर रहे हैं। बाकी मसला यदि हाईकोर्ट के सामने गया है तो हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, तो वही हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन सुनवाइयों से क्या होगा? कार्यपालिका का काम या पुलिस का काम, जो सिक्योरिटी फोर्सेज का काम है वो तो वही करेगी। एक बात तो लगभग साबित हो चुकी है कि संडे के दिन, जिस दिन से इसकी शुरुआत हुई, आज जब अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में 10,000 से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए थे, फोर्स उस दिन और उसके बाद मंडे को जिस दिन ज़्यादा हिंसा भड़की उस दिन पर्याप्त नहीं थी। इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उठा चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में, और उन्होंने तो अभी भी जो है आर्मी बुलाने की मांग की है कि फोर्स पर्याप्त नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि फोर्स पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है और नियंत्रण में करने में कोई दिक्कत अब आएगी भी नहीं। लेकिन अभी ये सवाल उठ रहा है कि रोज रोज जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब 56 पुलिस वाले घायल हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, डीसीपी और एसीपी घायल है, तो उनमें से किसकी हालत कितनी गंभीर है, उसमें से किसकी डेथ हो रही है, कितने लोग मारे गए, एग्जैक्ट संख्या भी अभी नहीं पता चल पा रही है ठीक से। जो धीरे धीरे पता चल रहा है कि आज जैसे ये बात आई कि 20 लोगों के आसपास मरे हैं, तो 20 लोगों की बात आ रही है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। और जब ये जानकारी बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से लोगों में गुस्सा और नाराजगी तो है ही, बट एक सवाल अपनी जगह पे बना हुआ है। एक तो चाहिए शांति, दूसरी है कि जिस भी पक्ष के नेता ने, चाहे बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा हैं, पूर्व विधायक हैं, आप में रहे हैं, उन्होंने ये बोला था ट्रंप के आने से पहले कि चूंकि ट्रंप 2 दिन की यात्रा पर है इसलिए हम चुप हैं, रास्ते पे जो है धरना देने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, उसके बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। इसी को माना जा रहा है, यहीं से इन्हीं के भड़काऊ भाषण के बाद से ये उपद्रव मचा। लेकिन क्या वास्तव में इसी भाषण से उपद्रव मचा? पहली बात तो ये था एक्शन होना चाहिए, ठीक, लेकिन क्या वाकई में इसके बाद ही सब कुछ हुआ या पूर्व नियोजित था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे भारत में तो कश्मीर में तो अब पाकिस्तान जो है उत्पात मचा नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट यदि कुछ एक्शन करता है तो पूरी दुनिया के आंखों में आ जाएगा। तो किस तरीके से? तो यहीं के लोगों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा उपद्रव मचाओ, यानी कि तरीका बदलो, हिंसा का तरीका बदलो। और वही कुछ हुआ। इस तरफ केंद्रीय एजेंसियां इशारा कर रही हैं। 11 FIR अभी तक दर्ज हुए हैं, उसमें जब जांच आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा। चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, जो भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और पुरानी बातों को दोहराने से बात नहीं बनेगी। हाई कोर्ट में अनुराग ठाकुर से लेकर के प्रवेश वर्मा तक के बयानों का जिक्र किया गया, तो वो चुनाव के दौरान की बातें, और अब यदि उसको जोड़ करके एक्शन की मांग की जा रही है तो ये मान के चलिए फिर अंतहीन सिलसिला होगा। फिर ओवैसी ने क्या कहा, पठान ने क्या कहा और नेताओं ने क्या कहा, बयानबाजी तो दोनों तरफ से हुई है, तो वो अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। असल बात यह है कि हिंसा के लिए, दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।